गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक जो है उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ये जो नाम है इससे समझिए। स्पर्म वर्ड का मतलब होता है स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब बनना। तो जब हम बात करते हैं बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है, वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो फेज है बेटा, ये तीन फेज में कंप्लीट होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ और तीसरा मैच्योरेशन। और जो ये फेज है, ये जो फेज है, इस फेज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये भी आपको अभी बताएंगे। देखिए, ये प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है आप सबको, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चीज मल्टीप्लाई हो, और मल्टीप्लाई होगी तो वो चीज क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये सबसे इनिशियल स्ट्रक्चर है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनती है, जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया, जिसको जर्म सेल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया सेल बनती है, और फिर वो मल्टीप्लाई करती है। मतलब इनमें माइटोसिस होता है। क्या होता है बेटा, इनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब एक सेल जो है, यानी 2n जो है, यहाँ पे ये 2n है, ये मल्टीप्लाई करेगी और 2n जैसी बहुत सी सेल बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनियम, बहुत से स्पर्मेटोगोनियम ये सेल बनेंगी, जर्म सेल बनेंगी विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब जैसे ही माइटोसिस होगा बेटा, वैसे ही उसमें एक सेल जो है, उसमें बारी बारी करके कुछ सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं और इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और जब वो इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि सर यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और टाइप बी क्या है। तो टाइप ए और टाइप बी में अगर हम क्रोमोसोम्स के बिहाफ पे बात करते तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2n और 2n। बस फर्क ये है कि माइटोसिस होती है तो जो सेल बनती है वो सेल धीरे धीरे अपने आप को डिफरेंशिएट करने लग जाती है, मतलब थोड़ा ग्रोथ होने लग जाता है उसमें। और जो ग्रोथ हो जाती है इनिशियल पहली वाली सेल से, उनको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। और जो इनिशियली बनती है उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए। अब जो स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी बनी है, जो डेवलप होनी स्टार्ट हो रही है, वहां पे उन सेल्स जो है वो एंटर कर जाएंगी बेटा ग्रोथ फेज में। यहाँ पे आ गया ग्रोथ फेज, ये ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएंगे। अब ये ग्रोथ फेज में एंटर कर जाएंगे तो ग्रोथ के वर्ड जो है ये इंडिकेट क्या करता है कि किसी भी सेल जो है उसका डेवलपमेंट होना। तो जो ये स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी सेल है, ये ग्रोथ करेंगे। और जब ये ग्रोथ करेंगे बेटा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहला इनिशियल स्ट्रक्चर, वो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी डिप्लॉइड है बेटा और ये भी डिप्लॉइड है। फिर फर्क क्या है, बस फर्क बेटा सिर्फ इतना सा है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी है, ये डेवलप है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये इससे और बेहतर और ज्यादा डेवलप हो गई। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज हो गया, मतलब जो सेल है वो दे आर बेसिकली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जैसे ही ये ग्रोथ कंप्लीट होगा तो फिर ये और नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे, और जो नेक्स्ट फेज है बेटा वो है मैच्योरेशन फेज। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पे देखिए 2n है, यहाँ पे डिप्लॉइड है, 2n है, यहाँ पे डिप्लॉइड है, 2n है, यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है। अब जैसे ही ये मैच्योरेशन फेज में एंटर करेंगे तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये एंटर करेंगे बेटा मियोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस में एंटर करेंगे। और मियोसिस का मतलब आप सबको पता है बेटा, मियोसिस वर्ड जो है इसका मतलब आप सबको पता है अच्छे से कि मियोसिस वर्ड जो है इसका मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है जिसमें 2n जो है डिप्लॉइड सेल जो है वो n हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्टार्ट होगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मियोसिस 1 में एंटर करेंगी और ये क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स वाई है, और जब मियोटिक डिवीजन होगी तो साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होगा। तो जब होगा तो क्या होगा, 22 प्लस एक्स ये एक सेल हो गई और 22 प्लस वाई ये दूसरी सेल हो गई। अब ये सेल अलग हो गई है, मतलब एक में एक्स क्रोमोसोम है, एक में वाई क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये फेज कंप्लीट होता है तो आपको पता है मियोसिस जो है वो कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 इज इक्वल टू मियोसिस। एक बात और दूसरी बात मैं बार बार बताता रहता हूं, बच्चों को ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल जो होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, उनमें मियोसिस होता है। बाकी मियोसिस कहीं पे भी नहीं होता। बाकी सब में, सब जगह क्या होता है बेटा, सब जगह क्या होता है, माइटोसिस होता है सब जगह। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है,
मियोसिस होता है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। अब ये एंटर करेंगे सेकंड मियोटिक डिवीजन में, यहाँ पे एंटर करेंगे सेकंड मियोटिक डिवीजन में। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली फिर वो सेल डिवाइड करेंगे। अब ये 22 प्लस एक्स है, ये डिवाइड करेंगे 22 प्लस एक्स में, जिसको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। और फिर ये 22 प्लस वाई, ये भी सेकंड मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है, फिर ये क्या बनाएंगे 22 प्लस वाई, तो यानी सेकंड मियोटिक डिवीजन हो गया। तो जो 4 है हैप्लोइड सेल बन गई, 1 2 3 और 4। लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, हैप्लोइड सेल है। मियोसिस स्टार्ट होते ही हैप्लोइड बन जाता है डिप्लोइड से। अब यहाँ पे आगे देखिए, जब यहाँ पे ये बन गए 4 सेल, डेवलप्ड सेल, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होता है। अब ये वर्ड आता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बन जाना। अब कई बार पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी 22x है, सब सेम है। बस फर्क ये हो जाता है कि आप सबको पता है जो स्पर्म होता है बेटा, आप सबको पता है स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, मोमेंट होता है। और फीमेल के एग में मोमेंट नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। तो अगर ये टेल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म है और स्पर्म के ये जो है ये टेल है, ये टेल स्पर्मेटिड्स में नहीं है, स्पर्मेटोजोआ में है। तो बस स्पर्मियोजेनेसिस में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं इनके साथ एक टेल, एक पूंछ जुड़ जाती है, जिससे ये मूवमेंट कर पाए। और इसी वजह से ये फेज होना जरूरी है, वरना सेल तो बन गई लेकिन वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी बिना मूवमेंट के। तो इस वजह से बेटा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कि जब ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो बेसिकली स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे 22 प्लस एक्स और वाई वाई बन जाता, लेकिन सब में क्या हो जाता है, टेल ऐड हो जाती है, जबकि यहाँ पे टेल नहीं होती। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद oogenesis भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इससे पहले कुछ टर्म है ये भी आपको बताएंगे। स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, तो स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए में क्या होगा, 44 प्लस एक्स एंड वाई, यानी 44 45 46, टोटल 40 क्रोमोसोम होते हैं, ये इंडिकेशन है। सेल्फ रिन्यूअल एंड प्रोड्यूस टाइप बी, यानी स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए जो है वो खुद ही स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी सेल बनाती है। स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी सेल क्या होती है, सेम है, वहीं पे माइटोसिस से बनती है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल प्रोड्यूस करती हैं। फिर आ गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑब्वियसली ये भी 2n होती हैं, लेकिन मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं वो 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई होती हैं। स्पर्मेटिड्स सेम है, जो बनता है अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजोआ जो है मैच्योर स्पर्म सेल है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात, और 3 जरूरी बात ये आप हमेशा याद रखें, नीट के लेवल की बातें हैं ये, नीट में पूछे जाने वाली। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटोजोआ, जरूरी बात है। हाफ ऑफ द स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड अदर हाफ ऑफ द कैरी वाई क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना। 4 स्पर्मेटिड्स होंगे तो 50% के पास एक्स होगा, 50% के पास वाई होगा। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं बनता कि लड़का हो गया लड़की, ये डिपेंड करेगा उसी समय एक्स और एक्स वाई जब ऐड होंगे। टोटल क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम 24 plus xy to 22 plus x and 22 plus y. So beta, this is all about the basic concept of spermatogenesis.